इधर खबर ललितपुर से आ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव मेघनाथ खंगार ने लगाए लोक निर्माण विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप। पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव है मेघनाथ खंगार। टेंडर प्रक्रिया में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। जाखरोन बार बासी में सड़कों के टेंडर में बड़ा भ्रष्टाचार। पत्रकार वार्ता के दौरान मेघनाथ खंगार समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने आरोप लगाया है लोक निर्माण विभाग को कटघरे पर खड़ा कर दिया है। योगी सरकार में बड़ा भ्रष्टाचार लोक निर्माण विभाग ललितपुर में व्याप्त है। आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मामला है? और सभी मीडिया के साथियों को हमारी तरफ से नमस्कार। चूंकि लोकतंत्र की व्यवस्था में जो मीडिया होती है वो देश का चौथा स्तंभ होता है। अगर गरीबों के साथ अन्य अत्याचार होता है तो प्रशासन की जिम्मेवारी होती है। प्रशासन में कुछ भ्रष्ट अधिकारी जब बैठते हैं उनसे बचाव के लिए न्यायपालिका के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। अगर कहीं से भरोसा उठता है तो उसके बाद एक स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया के माध्यम से गरीबों को न्याय मिलता है। क्योंकि लोक निर्माण विभाग में ऑनलाइन टेंडर डाले जाते हैं और मूल्यांकन के लिए पैरी ऐप प्रयोग किया जाता है। तो फिर बांसी बार एवं ललितपुर जखौरा मार्ग की निविदाएं दिनांक 15/2/2025 को तकनीकी बिड खोई गई। प्राप्त निविदाओं में हुई शिकायतों को 3 दिन में प्राप्त कर निस्तारण तत्काल किया जाना था, जो स्थानीय निविदा समिति द्वारा 27/1/2026 को मुख्यालय स्थित निविदा समिति को भेजी गई, जिस पर निर्णय 24/2/2026 को हो पाया। इनको 3 दिन के अंदर करना चाहिए, इन्होंने लंबा समय लिया। लोक निर्माण विभाग पैरी पोर्टल स्थानीय निविदा समिति एवं मुख्यालय निविदा समिति को निर्णय लेने में 2 माह से अधिक समय लगा। चूंकि व्यवस्था है लोकतंत्र में कि इनको 3 दिन या 1 हफ्ते में इसको क्लियर करना चाहिए, लेकिन कुछ पीडब्ल्यूडी में भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा इस निविदा को 2 माह तक पेंडिंग में डाला गया। अतः पैरी पोर्टल का उपयोग विभाग द्वारा क्यों किया जा रहा है, जबकि अन्य क्षेत्रों में जैसे बांदा में ठेकेदारों की निविदाएं इन्हीं कागजों पर खोली जा रही हैं। झांसी मंडल में निविदा 2 ठेकेदारों को ही खोली गई। पूरे प्रदेश में 30 करोड़ से अधिक की निविदाएं लगभग 25% कम दर पर प्राप्त हो रही हैं। एवं इस मंडल में भी पूर्व की निविदाएं 25 से 30% कम प्राप्त हुई हैं। वर्तमान उपरोक्त दोनों कार्य की निविदाएं लगभग विभाग दरों पर खोली गई। इस कारण निविदा समिति ने 2 माह का समय लिया। जीरो टॉलरेंस की सरकार के उक्त मार्गों की निविदाओं की जांच कराई जाए। सिर्फ बैनर की ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का भंडाफोड़ किया जाए। जो इसमें जो जनता का, चूंकि इस पैसा जो होता है वो सरकार के साथ साथ जनता का होता है, गरीबों का होता है। इसमें लगभग 25 से 30% कई ठेकेदारों ने इस पर निविदा डाली, लेकिन फुल रेट पर व्यक्तिगत एक किसी बड़े ठेकेदार को फुल रेट पर देने का काम किया, जिससे कम से कम इस निविदा पर 20 करोड़ की क्षति सरकार की हुई, हमारे लोगों की हुई और राजस्व की हुई। कितना टेंडर था और कितने बिड हो गया है? ये 47 करोड़ का टेंडर था और जो हमने जानकारी की है कई ठेकेदारों ने 25 से 30% बिल डाला। इसमें कौन लोग को सेलेक्ट करना पड़ा, कैसे सेलेक्ट? इसमें सबसे मेन तो होता है जो बड़े साहब होते हैं, एक्सियन होता है, वो ऐसी होते हैं। एक्सियन जो अधिशासी अभियंता प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग ललितपुर वो यहीं बैठते हैं और जिम्मेवारी उनकी होती है। इनके उच्च अधिकारी भी होते हैं, जैसे जो ऐसी चीफ होते हैं। तो इन्होंने जो भ्रष्ट अधिकारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और जो सरकार की क्षति हुई है उसको पूरा होना चाहिए। इस निविदा को कैंसिल होना चाहिए। चूंकि मीडिया के माध्यम से हम इन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करना चाहते हैं। हम लखनऊ गए थे, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का हमने प्रयास किया इसी विषय में। दुर्भाग्य रहा कि हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमने उसको रेस्टी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको अवगत कराया। प्रमुख अभियंता विकास लोक निर्माण विभाग लखनऊ, इनको भी हमने अवगत कराया। प्रमुख लोक निर्माण विभाग सचिवालय, हमने इनको भी अवगत कराया। अभी तक इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम निश्चित ही इस कागजों को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे
और जब भी मौका मिलेगा इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का हम काम करेंगे और इस सड़क की जांच कराएंगे आपके माध्यम से। सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।